प्यारे बाबा जी प्रणाम। अशोक कुमार, गुड़गांव से। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। इन शब्दों को कृपया सरल भाषा में समझाने का कष्ट करें। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। हमारी दुविधा ये है कि हम संतों के वचन को संसार के लिए प्रयोग कर लेते हैं, जबकि संत बोलते हैं आध्यात्मिक तल पे, आध्यात्मिक तल से। आप समझते हो कि संसारिक बातें कर रहे हैं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। लेकिन बुद्ध भी मांग रहे हैं, शंकराचार्य मांग रहे हैं, कितने योगी नाथ मांग रहे हैं। भीख मांग रहे हैं और उन्हें भीख मिलती है। तो ये शब्द क्यों कहे गए? मांगने से भीख नहीं मिलती, बिन मांगे मोती मिल जाते हैं। बड़े गहरे तल के निकले हुए शब्द हैं। गहरा जाना होगा, ध्यान पूर्वक अपने भीतर इन शब्दों को उतारना होगा। क्या अर्थ है कहने का? बिन मांगे मोती मिले। जब आप दूसरों से मांगते हो तो दो गलतियां करते हो। पहली गलती ये, दूसरे से मांगने में पहली गलती ये कि जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे पास नहीं है। पहली गलती। जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे पास नहीं है, तभी तो मांगोगे। और दूसरे, जो तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे पास है तो नहीं, लेकिन दूसरे के पास है, उससे मिल जाएगी और मांगने से मिल जाएगी। इस बड़ी भ्रांति ने इस भारत भूमि को उलझा लिया। सत्य मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है, दूसरे से मिलती है। और मेरे पास ये खुशी है नहीं, इसलिए तुम मांगते हो। लेकिन कबीर कहते हैं कि मांगने से तो भीख भी नहीं मिलते और बिना मांगे से मोती भी मिल जाते हैं। ये उलट शब्द आध्यात्म के क्या मायने रखता है? थोड़ा सा गौर से समझिएगा इस बात को। जब तुम मांगते हो तो तुम व्यस्त होते हो।
मांगने में व्यस्त होते हो और दूसरी आकांक्षा में व्यस्त होते हो। मांगा है तो कोई देगा, तो इंतजार करते हो मांगने के बाद कि कोई देगा, किसी से मिलेगा, किसी के पास है। यह एक गलतफहमी है। कबीर कहते हैं इसे त्याग दो। मांगने से भीख भी नहीं मिलती, लेकिन संसार की बात वो नहीं करते। संसार की भीख तो मिलती है, आम भिखारी को भी मिलती है, बुद्ध और शंकराचार्य को भी मिलती है। महावीर को भी मिलती है। उस भीख की बात नहीं कर रहे। ये बात कुछ और है जिसे समझना पड़ेगा। जब तुम मांगते हो तो व्यस्त होते हो, और व्यस्त जब तुम होते हो तो वह परमात्मा तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करता। वो मोती, वो हीरे, वो जवाहरात, वो लाल तुम्हारे भीतर प्रवेश नहीं करते जैसे ही तुम मांगते हो। मांगना अपने आप को व्यस्त करना है, और इस बात को आप पल्ले बांध लेना। जब जब भी आप व्यस्त होते हो, जब भी कहीं व्यस्त होते हो, उस घड़ी में परमात्मा नहीं आता। हजारों बार मैंने ये बात बोली। जब जब भी तुम व्यस्त हुए, ईश्वर आएगा, तुम्हें देखेगा, व्यस्त हो, वापस लौट जाएगा। वो आएगा, तुम्हें पाएगा कि खाली बैठे हो, अव्यस्त हो, नॉन बिजी हो, तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाएगा। हमने कहीं जाना हो तो दीवार के भीतर से हम नहीं जाते, हम खाली जगह से जाते हैं, द्वार से जाते हैं। द्वार खाली होता है। दीवार के भीतर से हम नहीं जा सकते, द्वार के भीतर से हम जा सकते हैं, क्योंकि द्वार खुला है, दीवार खुली नहीं है। तुम बिजी हो तो तुम दीवार हो, तुम खाली हो तो तुम द्वार हो। ये तात्पर्य है। बिन मांगे मोती मिले। 3 बातें। जब तुम मांगते हो तो ये भ्रांति होती है कि मेरे पास है नहीं, मांग लूं, ये गलती पहली। दूसरी, दूसरे के पास है, वह दे देगा, यह दूसरी गलती। और तीसरी गलती कि मांगने से मिलेगा, व्यस्त होने से मिलेगा। बिना मांगे तो, बिना चिल्लाए तो, बिना रोए तो माँ भी दूध नहीं देती। अक्सर ही हम ये बोलते हैं। मांगने में तुम व्यस्त होते हो, मांगने में तुम द्वार बंद कर देते हो। और कबीर कहते हैं कि मांगने से मिलता नहीं। दीवार में से भला कोई निकला है, कोशिश करोगे सर फूटेगा, लहू लुहान हो जाओगे।
निकलते सदा द्वार में से हो। इन बातों को, बहुत गहरी बातें हैं, ध्यान से समझोगे तो भीतर प्रवेश कर जाएगी ये सच्चाई। वो जब भी उतरा, तुम्हारी कोई मांग नहीं थी। मांग एक इच्छा है और इच्छा एक वासना है, और वह निर्वासना में आता है। वासनाओं को गलत क्यों कहा गया? क्योंकि वासनाएं तुम्हें बिजी कर देती हैं। वासनाओं में तुम खाली नहीं होते। वासनाओं में तुम द्वार को दीवार में बदल लेते हो, और जैसे ही तुमने द्वार को दीवार में बदला, उसका आना असंभव हो जाएगा, वो लौट जाएगा। द्वार तो भला खटका भी लेगा, दीवार को कैसे खटकाएगा? द्वार तो खटका लेगा, तुम खोल दोगे। द्वार को कैसे खटकाएगा और दीवार को तुम खोलोगे कैसे? वह प्रवेश नहीं कर पाएगा। मांग एक इच्छा है, और इच्छा जितनी ज्यादा होगी उतनी तुम्हारी दीवार सघन होगी, मजबूत होगी। इच्छाएं बहुत हैं तो रुलाई है। जितनी डिमांड्स होंगी उतने तुम रोओगे, क्योंकि इच्छाएं कभी किसी की पूरी नहीं होती। भ्रम होता है कि इच्छा पूरी होती है, पूरी होती कभी नहीं। ये एक वासना है। वासना को हमारे ऋषियों ने रोग क्यों कहा? वासना को बाधा क्यों कहा? क्योंकि वासना दरवाजे को, द्वार को दीवार में बदल देती है, और जैसे ही वासना में तुम उलझे, तुम बिजी हुए, तुम उलझे, और जैसे ही तुम उलझे, तुम बिजी हुए, उस परम प्यारे का आगमन कठिन हो गया, असंभव हो गया। और जितनी वासनाएं अधिक होंगी उतना द्वार सघन दीवार में बदल जाएगा। जितनी वासनाएं उतनी दीवार की सतह मोटी। वह ना टूटेगी, ना उसमें से द्वार निकलेगा। द्वार तो बड़ा सहज है। द्वार तो तुम थोड़ा सा खटखटाओ, खुल जाता है। थोड़ा पुश करो, द्वार खुल जाता है। दीवार नहीं खुलती। बिन मांगे मोती मिले। मांग एक वासना है, और वासना तुम्हें व्यस्त करती है, और जब तुम व्यस्त होते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलता। इसीलिए कबीर कहते हैं, मांगे मिले ना भीख। भीख भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि तुमने द्वार बंद कर लिया। जहां से देने वाला प्रवेश करेगा वो रास्ता तुमने बंद कर दिया। मांगे मिले ना भीख, तो फिर तो तुम मांगते ही रह जाओगे। तुम्हारी मांग ही तुम्हारी बाधा है उस प्रियतम को तुम्हारे भीतर हृदय में उतरने के लिए। तुम्हारी मांग ही बाधा है, और मांग जैसे गिरेगी वैसे ही तुम व्यस्तता से बाहर आओगे,
वैसे ही तुमने दीवार को द्वार में बदला। अब प्रवेश संभव है, अब वो मजे से आ सकता है। द्वार को खटखटाने की आवश्यकता भी नहीं, द्वार खुला ही हुआ है। दीवार कभी खुलती नहीं, द्वार मजे से खुल जाता है। थोड़ा पुश करो, खुल जाता है। बिन मांगे मोती मिले, क्योंकि जब तुम मांगते नहीं, तुम सहज अवस्था में हो जाते हो। भला नींद में कभी तुमने कुछ मांगा? नहीं। क्यों? क्योंकि तुम सहज होते हो। नींद में मांग समाप्त हो जाती है, तुम सहज हो जाते हो। तो जैसे ही तुम सहज हुए, वह प्रेम, वह आराम, वह प्यार का नगमा तुम्हारे भीतर गाया जाने लगता है। वह प्यारा उतर जाता है, तुम्हारे हृदय के संगीत के साथ स्वर मिला लेता है। मांग वासना है, वासना अवरोध है, वासना दीवार है। बिन मांगे, जैसे ही तुमने मांगना बंद कर दिया, तुम शांत हो गए। सारा कोलाहल ठहर गया, सारा तूफान झंझावात, पाने की लालसा दौड़ रुक गई। तुम रुक गए, मन रुक गया। और जैसे ही मन रुका, तुम ठहरे, तुम रुके, तो समुद्र का गंभीर ज्वार भाटे से युक्त पानी झील की तरह मौन हो जाता है, ठहर जाता है। और जैसा ही पानी ठहर जाता है, झील की तरह मौन हो जाता है, तुम उसमें अपनी परछाई देख पाते हो। और कुछ नहीं करना है परमात्मा को पाने के लिए, ठहर जाना है। ज्वार भाटे से इस कोलाहल करते, शोर करते पानी को ठहराकर झील जैसे मौन पानी में बदल देना है। और उस झील जैसे मौन पानी में क्या होगा? ठहरे पानी में तुम अपनी तस्वीर देख पाओगे। आखिर तुम हो कौन? तुम कैसे हो? तुम्हारा चेहरा मोहरा, तुम्हारे नयन नक्श कैसे हैं? ठहरे पानी ही से तो पता लगा पाओगे। समुद्र के तूफान से ग्रस्त पानी में, ज्वार भाटे से उथल पुथल हुई लहरों के हिलते हुए पानी में तुम्हें तुम्हारा नयन नक्श दिखेगा कैसे? इसीलिए कबीर कहते हैं ठहरना आवश्यक है। और ठहरोगे कब? मांग हटेगी जब। जैसे तुम मांग विहीन हुए, जैसे ही तुमने मांग समाप्त कर दी, वैसे ही तुम ठहर गए। तुम्हारा मांगना तुम्हारी दौड़ है। और 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 फिर तुम पा जाते हो, फिर और। एक अफीमची किसी कुएं के किनारे पे बैठा था। 25, 25, 25, 25 बोल रहा था। अफीम खा रखी थी। पास गुजरते राहगीर ने कहा, अरे भाई, कितनी देर से 25, 25? आगे भी गिनती होती है, आगे बोलो ना। आगे भी गिनती होती है, 26, 27, ये बोलो।
कितनी देर से तुम कर रहे हो? 25 25। और फिल्मची बोला, देखो भाई, यकीन ना हो तो आगे आके देख लो। उसने कहा, ऐसा क्या दिखला रहा है? उसके पास गया, झांको, आगे जाके झांको, देखो, 25 25। वो आदमी आगे गया, कुएं के भीतर झांका। उस फिमची ने, अमली ने पीछे से उसे धक्का मार दिया। बैठ गया अपनी जगह पे। 26 26 26। बस तुम ऐसे ही हो। जब तक तुम ठहरते नहीं, गणना शुरू है। और मांगोगे, फिर 27, फिर 28, ये मांग बढ़ती ही जाएगी। मांग को समाप्त करना है, कबीर यही कहते हैं बस। क्योंकि मांग एक वासना है। मांग तुम्हें उलझाती है। मांग तुम्हारी आंखों पर पर्दा डालती है। मांग तुम्हें बिजी करती है। और जब भी वो आता है, फुर्सत भरे लम्हों में आता है। व्यस्तता के लम्हों में वह दूर से चला जाता है। इसलिए मैंने बहुत बार कहा, फुर्सत के लम्हे पैदा करो। तुम्हारे पास लम्हे हैं, लेकिन उन लम्हों को तुम फुर्सत के लम्हों में तब्दील नहीं करते। लम्हे फुर्सत के हैं। चलो पिक्चर देख के आते हैं। चलो सर्कस देख के आते हैं। चलो ताश खेलते हैं। चलो मदारी का खेल देख लेते हैं। और नहीं तो चलो तीर्थ यात्रा कर लेते हैं। सभी अपने आप को बिजी रखने की धारणाएं हैं। ये मत समझना कि ताश खेलना पाप, तीर्थ यात्रा करना पुण्य। नहीं, उतने ही व्यस्त तुम ताश खेलने में होते हो, उतने ही व्यस्त तुम तीर्थ यात्रा में होते हो। तीर्थ यात्रा कुछ मिलेगा, पाप धुलेंगे। इच्छा है, वासना है, जितने पाप किए धुल जाएंगे। हर हर गंगे डुबकी लगाएंगे। ऐसा नहीं होता। गंगा में डुबकी लगाने से अगर पाप धुल जाते हैं, इसीलिए तो हिंदुस्तान में पाप मिटते नहीं। ये अवधारणा, ये गलत फहमी जो लोगों ने दुष्प्रचारित की, वो बाधा बनती है तुम्हारी लिबरेशन में। करो पाप, कोई बात नहीं। सैया भय कोतवाल, अब डर काहे का। गंगा जो है, डुबकी लगा लेंगे, धुल जाएंगे सारे पाप। तुम्हारे संत पुरुषों की बातों को तुमने विकृत कर लिया। गंगा से अगर पाप धुलते, फिर तो बड़ी मौज थी। फिर तो तुम कुछ भी करो, चोरी करो, हत्या करो, कोई भी अपराध करो, हर हर गंगे, हरिद्वार जाओ, गंगा में डुबकी लगाओ, पाप धुल गए। ये गंगा, ये पाप नाशिनी गंगा
तुम्हें फिर से पाप करने को उत्साहित करती है। तुम्हारी धारणा बड़ी भयंकर है। अगर पाप नहीं मिटते तो इस गंगा की अवधारणा के कारण नहीं मिटते। करो पाप, गंगा जो है डुबकी लगा लेंगे, धुल जाएंगे, और धुल जाएंगे फिर पाप करेंगे। ये गंगा तुम्हें पाप करने से रोकने की बजाय तुम्हें पाप करने को उत्साहित करती मालूम पड़ती है, तुम्हारे ऋषियों के हिसाब से। रामू जी घी में सुअर की चर्बी डालती डालती ठीक है। मिर्चों में ईंटों का गेरुआ मिला दिया। इस नमक के भीतर बाटा मिला दिया। मसाले में गधे की लीद पीस कर डाल दी प्रभु। अच्छा, तो चलो फिर गंगा स्नान कराएं। जितने पाप किए वर्ष भर हो गया, तो चलो गंगा को सौंप आएं, फिर से तरोताजा हो जाएंगे पाप करने के लिए। ये पाप नाशनी ना हुई, ये तो पाप को बढ़ाने वाली हो गई, पाप को बूस्ट करने वाली हो गई। पाप नाशनी ना हुई, पाप उत्पन्न करता हो गए। तुम्हें उत्प्रेरित करती है कि पाप करो। मैं हूं, मैं हर लूंगी तुम्हारे पाप। यही पागलपन हमारे मूढ़ लोगों ने बनाया। ऐसा कुछ नहीं होता है तो तुम्हारी कल्पनाओं में होता है। जैसे लोग कल्पनाओं में परमात्मा के दर्शन करते हैं, जैसे लोग कल्पनाओं में शांत हो जाते हैं, जैसे लोग कल्पनाओं में उस ओम की ध्वनि तक पहुंच जाते हैं, जैसे लोग कल्पनाओं में एनर्जेटिक हो जाते हैं, बाबा की शरण में बैठकर एनर्जेटिक हो जाते हैं। ये सब कल्पनाएं। प्रत्येक धर्म ने अपनी अपनी कल्पना विकसित कर ली है, लेकिन है कल्पना, ध्यान रखना, सीधे सीधे शब्द नहीं है कबीर की तरह। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगना छोड़ दो। मांगना एक वासना है, मांगना एक दौड़ है। और जब तक तुम दौड़ते रहोगे तब तक वो तो ना मिलेगा। जब तक पानी कोलाहल से युक्त होगा तुम्हारा चेहरा ना दिखेगा। झील का यही मतलब है। इतना शिथिल हो जाए पानी कि उसके भीतर तुम्हें झांक कर देखो कि तुम कौन हो, तुम कैसे हो। तुम्हें आत्मसमर्पण, आत्मसमरण आ जाए। तुम हो कौन? तुम भेड़ हो, तुम शेर हो, तुम कौन? ठहरा हुआ पानी बताएगा तुम्हें तुम्हारा चेहरा कैसा, नाक कैसा, आंखें कैसी। उथला उथला कोलाहल करता पानी
में तो तुम अपनी तस्वीर न देख पाओगे। ठहरे हुए पानी में तुम्हें तुम्हारी सही सही शकल सूरत पता चलती है कि आखिर तुम हो कैसे, तुम कौन हो, बिना ठहरे न पता चलेगा। ठहरे हुए पानी में देखोगे तो तुम अपना चेहरा मोहरा देख पाओगे बिल्कुल ठीक तरह से। ठहरने से ये होता है। बहुत लोग मुझे पूछ लेते हैं, बाबा आप कहते हो दौड़ मिटी संशय गया, वस्तु ठोर की ठोर। दौड़ना बंद करने से क्या होगा? दौड़ना बंद करने से समुद्र का शोर मचाता, कोलाहल करता, ज्वार भाटे से उथल पुथल होता ये पानी ठहर जाएगा, झील के पानी की तरह मौन शांत। और उस शांत पानी में जैसे तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिख जाता है पहली बार, ठीक ठीक से चेहरा दिख जाता है। वह कोई कल्पना नहीं होती, वह ठीक ठीक तुम्हारे चेहरे का सीधा सीधा दर्शन है। बस यही होता है, ठहरने से यही होता है। जिस पानी को दर्पण बनाना है तुम्हें, उस पानी को ठहरा देना। इसलिए ये उथला उथला भागा भागा मन तुम्हारे लिए दर्पण नहीं बन पाता। संतों ने कहा, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। लेकिन जैसा मन अब है वैसे तो अपने मूल को ना पहचान पाएगा। भला हिलता हुआ पानी आपको आपकी तस्वीर बिल्कुल एक्यूरेट ढंग से कैसे दिखा पाएगा? मजबूरी है उसकी। ज्योत स्वरूप बना लो। कैसे बनाओगे? ठहरा लो। पानी की लहरों को शांत करो, मन की लहरों को शांत करो। पानी की लहरों को ठहरा दो, सिटिल कर दो, झील के पानी की तरह। मन की लहरों को शांत कर दो, झील के पानी की तरह ठहरा दो। और ठहरे हुए पानी से जैसे तुम्हें अपनी तस्वीर नजर आती है, वैसे ही ठहरे हुए मन में तुम्हें आर पार दिखाई पड़ेगा। पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट तुम कौन, कैसे हैं तुम्हारे नयन नक्श, सब पता चलेगा। ये था ठहरने का कारण। इसलिए दादू ने कहा, दादू दूजा को नहीं, दूजी मन की दौड़। ये मन की दौड़ ही है जो तुम्हें तुम्हारा दर्शन करने नहीं देती। तो क्या किया जाए? दौड़ गई संशय मिटा, इस दौड़ को ठहराव में बदल दो। ज्योत स्वरूप तो है, लेकिन इस स्थिति में तो ज्योत स्वरूप नहीं बन पाएगा, अपना मूल नहीं पहचान पाएगा। मन उथले उथले लहर युक्त, हिलते गुलते लहरों में तब्दील, इतनी इतनी मीटर की लहरें उठती, तुम्हें अपना चेहरा कैसे दिखा पाएगी? इस मन को ज्वार भाटे के पानी की बजाय झील के पानी की तरह मौन कर दो, ठहरा हुआ बना दो। उसमें तुम्हें अपनी तस्वीर दिखाई पड़ेगी। दौड़ बंद करो। दौड़ मिटी, संशय गया। संशय मिट जाता है जब तै दर्शन पायो। जब तेरा दर्शन हुआ तो संशय मिट जाता है। दर्शन के बिना संशय मिटता भी नहीं। मानने से कभी संशय नहीं मिटता।
मान लेना तो एक छलावा है अपने साथ ही। तुम खुद को ही छलावा दे रहे हो। मान लिया, ठीक। बदलाहट से बचने के लिए तुम मान लिया करते हो कि ठीक है भाई, अब पीछा भी छोड़ो, ठीक है मान लिया। लेकिन बदलाहट से डरना और उसके कारण मान लेना, यह आत्मभ्रांति है। मानो मत, दर्शन करो खुली आंखों से। उतर गयो मेरा मन का संशय। संशयहीन होगे जब जब तेरा दर्शन पाया, जब उस परम प्यारे का दर्शन पालोगे। तो संशय खत्म हो जाएगा। और मांगता है जो व्यक्ति, वह दौड़ता है। और दौड़ता है जो व्यक्ति, वह झंझावात से युक्त होता है। और जो झंझावात से युक्त होता है, वो अपनी तस्वीर नहीं देख पाता। पानी में उठती हुई ऊंची ऊंची लहरों के समान चेहरा तो तुम झील के शांत मौन जल में ही देख पाओगे। वही संभव होता है। अन्यथा तुम हिलते हुए पानी में अपनी तस्वीर ना देख पाओगे। बिन मांगे मोती मिले। अगर मांगना छोड़ दोगे तो दूसरे अर्थों में कबीर कहते हैं दौड़ना छोड़ दो। मांग दौड़ है, मांग वासना है, मांग दौड़ है। और दौड़ने से तुम हिलते हो और हिलते हुए पानी में तस्वीर दिखाई नहीं पड़ती। मन के आईने में थी तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। अगर आईना हिलता हुआ हो तो तुम्हारी तस्वीर दिखाई नहीं पड़ेगी। तस्वीर यार है इस आईने में दिखेगी, लेकिन अगर वो दर्पण हिलता रहेगा तो तुम्हारी तस्वीर ठीक से दिखाई नहीं पड़ेगी। मन के आईने में, दिल के आईने में है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। इसको ठहरा लो, इस आईने को शिथिल कर लो, ठहर जाएगा, योग्य हो जाएगा तुम्हें तुम्हारी तस्वीर दिखाने के लिए। बस आत्म साक्षात्कार का यही छोटा सा उपाय। दिल में थी बसी मेरे तस्वीर यार, इस मन को ठहरा लो, फिर तस्वीरें यार को देखो। वो सांवरा प्यारा सामने खड़ा दिखेगा, साफ साफ दिखेगा। सब भ्रांतियां टूट जाएंगी। उतर गयो मेरे मन का संशय, जब तक दर्शन पायो। मान मत लेना। दर्शन, जानना, देखना, दर्शन करना, निहाल हो जाना। दर्शन करके ही निहाल हो पाओगे। मानने से तो ही दिमाग के ऊपर बोझ पड़ता है। मानना दिमाग के ऊपर एक ईंट की तरह रखा रहता है, कूड़े के बट्ठल की तरह रखा रहता है। सब मानना छोड़ दो, दर्शन करो, तभी संशय मिटेगा। दर्शन के बिना संशय नहीं मिटता।
और संशय जब मिट जाता है दर्शन से, तो तुम उसे देख पाते हो जो ज्योत स्वरूप है तुम्हारा मन। मन की ही खेल है, ये ठहर जाए तो बात बन गई, ये ना ठहरे तो अनंत जन्मों से भटकते रहे हो, अनंत जन्मों तक भटकते रह सकते हो, तुम्हारी मौज है। और मन को ठहराना कोई बड़ी बात नहीं, बस रब दा की पाना, उधरों पटना ते इधर लाना। इस चंचल मन को वश में करना कोई कठिन नहीं। मैंने पहले भी बताया कि मन तुम्हारी शक्ति को लेकर चलता है, मन चलता है तुम्हारी शक्ति को लेकर। तुम देते हो इसे शक्ति, क्योंकि तुम शक्ति पुंज हो। मन के पास अपनी कोई शक्ति नहीं होती। जैसे साइकिल के पास अपनी शक्ति नहीं होती चलने के लिए, उसे शक्ति देते हो तुम पैडल मारकर। इसको ठहराना कोई मुश्किल बात नहीं। तुम रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, हाथ पांव छाती पीट रहे हो, क्या करूं? मन संभलता नहीं, मन रुकता नहीं, मन ठहरता नहीं, मन बहुत परेशान करता है, मन वासनाओं में धकेलता है। छाती पीटना बंद करो, मन को शक्ति देना बंद करो, स्विच ऑफ कर दो। थोड़ी देर चलेगी साइकिल, और फिर तुम्हारी ही लगाई हुई शक्ति जब खत्म हो जाएगी तो धम्म से गिर जाएगी साइकिल। मन की क्या औकात, अगर मालिक चाहे तो मन रुके ना, कैसे हो सकता है? तुम ही चलाते हो। शक्ति देना बंद करो, देख लेना, बस थोड़ी देर बाद मन धड़म से गिर जाएगा और तुम कहोगे चमत्कार, अद्भुत चमत्कार। ये क्या? ये तो गिर पड़ा, ये तो दीवार टूट गई, और दीवार टूट जाने से बाहर का आकाश साफ साफ दिखाई पड़ने लग गया। मन को ठहराना जितना मुश्किल तुम समझते हो, जितने तुम्हारे ऋषियों ने तुम्हें डराया है कि मन को ठहराना करीब करीब असंभव है, इतना आसान तुम सोच भी नहीं सकते। अब तुम्हें कोई कहे इस बर्फ के कारण तुम परेशान, इस बर्फ के कारण रात को नींद नहीं आती, अरे भाई स्विच ऑफ कर दो ना। बर्फ की क्या ताकत के वो जल जाएगा, तुम्हारी नींद को हराम कर देगा, लेकिन तुम नींदें हराम करना उचित समझते हो। उठकर स्विच को ऑफ करना इतनी जहमत नहीं उठा पाते। मन को शक्ति देना बंद करो। जैसे ही तुम मन को जो शक्ति जाती है उस स्विच को ऑफ कर दोगे, मन को शक्ति जानी बंद हो जाएगी। जैसे बल्ब को शक्ति जानी बंद हो जाएगी, बल्ब जगना बंद हो जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, तुम मजे से सो सारी रात। बल्ब तुम्हें परेशान नहीं करेगा, मन तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मन तुम्हारी शक्ति से चलता है, तुम्हारी ऊर्जा से चलता है। इसका स्विच ऑफ कर दो, तुम्हारे हाथ में है, इसका स्विच ऑफ कर दो, मन चलना बंद कर देगा। बिन मांगे मोती मिले। जिस क्षण तुम मांग विहीन स्थिति में होते हो, उस क्षण तुम खाली होते हो। कोई मांग नहीं, कोई उथल पुथल नहीं, कोई ऊहा पोह नहीं, कहीं जाना नहीं,
कुछ करना नहीं, कुछ मांगना नहीं, कुछ बनना नहीं। सभी इच्छाओं का त्याग, सभी मांगों का त्याग। दीवार को द्वार में बदल देता है। बिन मांगे मोती मिले, इसका यही मतलब है। जैसे ही तुम मांग विहीन हुए, दीवार द्वार में तब्दील हो गई। अब तुम उसमें से आसानी से निकल सकते हो। मांगे मिले ना भीख, और मांगना उस द्वार की भांति है जिसको आपने दीवार से बंद कर दिया। मांगे मिले ना भीख, फिर तो तुम द्वार में से भी ना निकल पाओगे। अगर मांग खत्म हो गई तो तुम दीवार में से भी निकल पाओगे, क्योंकि दीवार द्वार बन गया। और अगर तुमने मांग जारी रखी तो द्वार भी दीवार बन जाएगा, फिर तुम द्वार में से भी ना निकल पाओगे। यही मतलब था कबीर के कहने का। तुम्हारी मांग द्वार को दीवार में तब्दील कर देती है, और तुम्हारी मांग विहीनता दीवार को द्वार में तब्दील कर देती है, तोड़ देती है दीवारों को। मांगो मत। मांग वासना है, मांग अवरोध पैदा करती है। मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मोती मिले। मांग को एक तरफ हटा दो। क्यों? कबीर कहते हैं, कबीर जानते हैं कि तुम्हें मांगने की कोई जरूरत नहीं। जिसे मांग रहे हो पहले से ही तुम्हारे पास है, बस भूल गए हो। जो मांग रहे हो खुशी का खजाना, आनंद का स्रोत, मस्ती का समुद्र, मैखाना, अलमस्त होना चाहते हो, मदमस्त होना चाहते हो, उस खुशी से नाचना चाहते हो, वो तुम पहले से ही हो। इसलिए कबीर कहते हैं मांगो मत। अरे मूर्ख, काहे रे बन खोजत जाए। मृग तृष्णा, जैसे मृग कस्तूरी की खुशबू में दौड़ता है और दौड़ता है, तेज दौड़ता है और तेज दौड़ता है, वही हालत तुम्हारी। और आखिर में हांफ के गिर जाता है, मर जाता है। तुम्हारी भी यही गति होती है। ये मांग ने तुम्हारी ये गति कर दी। आखिर में तुम तड़प कर पत्ता पत्ता हार कर बिछ जाते हो धरती पर, प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। बिन मांगे मोती मिले। मांगो मत, मोती तुम्हारे पास है। तुम ही हो वो हीरे, तुम ही हो वो लाल, वो मोती जिसको तुम ढूंढ रहे हो। मृग ढूंढे वन मा, कस्तूरी कुंडल बसे। ऐसे घट में पीवे, संत तो कोई कमी नहीं छोड़ते। कमी तुम्हारे में है। समझने वाले में कमी है, बताने वाले में कोई कमी नहीं। 1000 बार कहते हैं, लाख बार कहते हैं, कस्तूरी कुंडल बसे,
मृग ढूंढे बन माह, काहे रे बन खोजत जाए। अरे मूर्ख, क्यों जाता है? छोड़ दे सारे प्रयासों को। प्रयास उसके लिए करना होता है जो पाना होता है, जो पहले ही से पाया हुआ है। उसके लिए प्रयास भला करोगे क्यों? क्यों कर रहे हो प्रयास, जब पहले से ही तुम्हारे पास है? मांगन से मरना भला, और ये बड़ा सुंदर शब्द है। लोगों ने, व्याख्याकारों ने इसे भी संसार के लिए प्रयोग कर लिया कि मांगो मत मर जाओ। मांगना पाप है, यह सतगुरु की सीख। तुम्हारे व्याख्याकारों ने इन शब्दों को भी संसार में डाल लिया। मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। सतगुरु क्या सिखाते हैं? मांगो मत, मर जाओ। मरने से मिलेगा। इस होमे को मर जाने दो, इस मैं को मर जाने दो। मांगो मत, क्योंकि तुम ही हो। तो कैसे मिलेगा? जो तुम हो वहां तक कैसे पहुंचोगे? मरो, मरो हे जोगी मरो। सभी संतों ने एक स्वर में बोला, तुम नहीं समझ पाए। मांगन से मरना भला। तुम तो संसार में ले जाते हो हर शब्द को, संत पुरुष के हर शब्द को संसार के लिए ढाल लेते हो, संसार का सिक्का बना लेते हो कि मांगो मत, हाथ मत फैलाओ, मर जाना, मांगना मत। नहीं, यही अर्थ नहीं। उसका अर्थ ये है, अगर परम खुशी को पाना चाहते हो तो मांगना बंद करो। क्यों? क्योंकि वो तुम हो ही। जो हो ही उसको फिर से कैसे मांगोगे? उसके लिए मांगने का प्रयास नहीं करना पड़ता। तुम हो ही। देखो, और देखोगे कैसे? मांगन से मरना भला। मांगो मत, होमे को मर जाने दो। इस ईगो लेसनेस में आ जाओ, इस अहंकार शून्यता में प्रवेश कर जाओ। इस मैं को, होमे को मर जाने दो, तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम कौन हो। पानी ठहर जाएगा मौन जेल की तरह और तुम अपना चेहरा देख लोगे। हु आर यू? यही रमन कहते हैं, नो दाय सेल्फ, हु आर यू। यही गुरजेफ कहते हैं, सेल्फ रिमेम्बरिंग। यही लाउत्से कहते हैं, यही सभी संत कहते हैं कि जानो तुम हो कौन। जिसे ढूंढ रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं ढूंढने वाले में ही वो छिपा हो? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन तुम पागलों की तरह इधर उधर भटक रहे हो। गीता से मिल जाएगा, पुराण से मिल जाएगा, उपनिषद से मिल जाएगा, वेद से मिल जाएगा, गुरु से मिल जाएगा, शास्त्र से मिल जाएगा, व्याख्यान से मिल जाएगा, भजन से मिल जाएगा, जप तप पूजा प्रार्थना अर्चना अरदास इससे मिल जाएगा, भक्ति से मिल जाएगा। लेकिन कबीर कहते हैं, अरे मूर्खो, तुम हो ही। पाना किसे है? तुम पहले से ही हो। ठहरना है, कुछ नहीं पाना है। जो तुम हो ही, उसे पाने का यत्न काहे करते हो? काहे व्यर्थ में प्रयास करते हो? काहे रे बन खोजत जाए। बिन मांगे मोती मिले,
मांगे मिले ना भीख, मांग एक अड़चन है। भीख से तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा, न मांगने से मिलेगा। क्यों? क्योंकि तुम ही हो। मांगने से मरना भला, मांगना मत। मांगा उसे जाता है जो तुम्हारे पास नहीं। तुम तो अनंत आनंद का समुद्र हो। तुम तो उस मैं खाने का पूरे का पूरा ओशन हो। तुम एक बूंद के लिए तरसते हो। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा? कतरे कतरे खुशी के लिए तुम परवाने की तरह शम्मा में जल जाते हो। एक कतरा खुशी का कुर्सी में ढूंढते हो, पैसे में ढूंढते हो, वस्त्रों में ढूंढते हो, मान सम्मान में ढूंढते हो, संभोग में ढूंढते हो, ख्याति में ढूंढते हो, औलाद में ढूंढते हो, स्त्री में ढूंढते हो, पुरुष में ढूंढते हो। नहीं मिलेगा, मिलता नहीं, कभी किसी को नहीं मिला। देखिए, अजीब दास्तान है तुम्हारी। विश्व का सम्राट पाई पाई के लिए मोहताज हाथ फैलाए फिरता है। इससे ज्यादा हृदय विदीर्ण दृश्य और क्या होगा? तुम सम्राट हो, तुम सम्राटों के सम्राट हो। याद करो, याद करो, इसे ही कहते हैं गुरजेफ, सेल्फ रिमेम्बरिंग। तुम हो कौन? तुम सम्राटों के सम्राट हो। और तुम फटे हाल, गले सड़े हाथों से भिक्षा मांगते हो आने जाने वालों से। लज्जित होते हो, मिलता नहीं। क्षणिक सुख मिलता है, क्षण के बाद वो भी गायब हो जाता है। जाओ, बड़ी करुणावान दृष्टि से कहते हैं गुरजेफ, सेल्फ रिमेम्बरिंग। तुम देखो, तुम हो कौन? क्यों मांग रहे हो? मांगते तुम हो। जानता है गुरजेफ कि तुम सम्राटों के सम्राट हो। फटे हाल, पाई पाई के मोहताज हुए फिरते हो। एक एक खुशी की लहर के पीछे भागते हो, जबकि तुम अथाह खुशी के खजाने हो। तुम अथाह खुशी के समुद्र हो, बस रुक के देख नहीं पाते। यही तुम्हारी गलती है। रुको, ठहरो, कोई दूसरा नहीं तुम्हारे अलावा। तुम ही तो हो, सब जगह तुम हो। ठहर जाओ, ठहर के देखो, मांग को बंद करो। हीरे मिलेंगे, मिलेंगे नहीं, हीरे दिखेंगे। जो तुम हो, जो तुम्हारे भीतर हीरों का खजाना भरा पड़ा है। तुम खान हो हीरों की। ठहरने से दिखेगा, भागने से तो नहीं दिखेगा। और तुम सदा भाग रहे हो, ठहरे है ही नहीं। ध्यान का मतलब है ठहर जाना, टू डू नथिंग, कुछ नहीं करना, मात्र ठहर जाना। यही सिखाते हैं संत, तुम्हें ठहर जाओ। ठहर के देखो, जिसे तलाश कर रहे हो, कहीं वो तुम ही तो नहीं? तुम ही हो। पहचानो,
ठहरो, तुम पाओगे जिसे अनंत अनंत जन्मों से खोज रहे थे, वो आखिर तुम ही निकले। धन्यवाद।